हैं जिंदा जमीर। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर रोज नई कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूं। पुलिस किलर को ढूंढ रही थी मगर वह सीरियल किलर निकला। 4 नाबालिग लड़कियों की मर्डर मिस्ट्री की कहानी है। दिल्ली के नजदीक लड़की गायब हो रही थी और मामले को पुलिस ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। एक बुजुर्ग सीरियल किलर दे रहा था इन वारदातों को अंजाम। सच्चाई जानकर हैरान हो गई पुलिस। हालांकि आसान नहीं था सीरियल किलर तक पहुंचना, लेकिन इस तरीके से पुलिस ने कातिल को ढूंढ ही निकाला। 31 दिसंबर को फरीदाबाद सेक्टर 17 की झाड़ियों में मिली लाश की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने जो खुलासे किए उसे सुनकर के पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि पुलिस जिसे किलर समझ रही थी वो दरअसल सीरियल किलर था। उसने इससे पहले भी कई कत्ल किए थे जिनका खुलासा होना अभी बाकी था। 22 साल की एक लड़की के कत्ल के मामले में जब फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार किया तो उसने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि 31 दिसंबर को वह लड़की को सेक्टर 17 के नहर के पुल के पास ले गया था। उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। जाते जाते उस लाश को झाड़ियों में फेंक कर चला गया। आरोपी सिंह राज करीब हफ्ते भर की मेहनत के बाद फरीदाबाद पुलिस के नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाने वाले सीरियल किलर को दबोच लिया। 22 साल की महिला की हत्या कर लाश को झाड़ियों में फेंकने के मामले गिरफ्तार शख्स नाम सिंहराज है, जिसका पुलिस की पूछताछ में सिंहराज ने खुलासा किया कि उसने सिर्फ 22 साल की लड़की की नहीं बल्कि 3 और नाबालिग लड़की का भी कत्ल किया है। पहले वो इन तरीकों से 3 नाबालिग लड़कियों का हत्या कर चुका है। सिंहराज की दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था और वो नाबालिग लड़कियों का अपना शिकार बनाता था। वो पहले उनके साथ छेड़छाड़ करता था, उसके बाद विरोध करने पर या शोर मचाने पर गला दबा करके हत्या कर देता था और कोई भी नहर के सामने फेंक देता था। इतना ही नहीं, सिंहराज ने साल 1986 में अपने चाचा और उसके बेटे को भी हत्या कर दी थी। हालांकि इस मामले में वो पकड़ा गया था, लेकिन सबूत की कमी की वजह से छूट गया। अपने चाचा और बेटे से सिंहराज ने गला काट करके हत्या की, इसलिए इसके इलाके के लोग मुंडकट्टा कह के बुलाते थे। वो इतना ज्यादा संवेदनशील था कि अगर उसके कोई जलील कर देता तो उसको बदला लेना उसके लिए जरूरत बन जाता था। ऐसे इसलिए कहा जाता है कि सभी हत्या में यह कॉमन है। सिंहराज पहले कई सालों से चौकीदार का काम कर रहा था और सेक्टर 16 सिटी अस्पताल में तैनात था। अस्पताल के नजदीक चाय की रेहड़ी लगाने वाले परिवार की बेटी के साथ 2019 में उसने इसलिए हत्या की क्योंकि लड़की ने उसके भाई उसे कह करके जलील किया था। इस बात से सिंहराज गुस्से में थे, लिहाजा 16 दिसंबर को 2019 को मौका पा करके 14 साल की उनकी बेटी को बहला फुसला कर रात के वक्त अस्पताल में बुलाया और छेड़छाड़ करने लगा। लड़की जब विरोध किया तो उसकी हत्या कर लाश को ठिकाने लगा दिया। लड़की की गुमशुदा रिपोर्ट में लिखाई गई, लेकिन आज तक उसका कोई भी पता नहीं लग सका। इतना ही नहीं बल्कि 2020 में लॉकडाउन के दौरान कुछ सामान खरीद करके घर लौट रही थी। 12 साल की बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ अस्पताल ले गया, जहां उनके साथ जबरदस्ती की। बच्ची ने जब इसका विरोध किया तो उसे भी जान से मार दिया और लाश को ठिकाना लगा दिया। इसी मामले में कुछ गुमशुदा की रिपोर्ट में लिखाई गई, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। तीसरा मामला पिछले मई के महीने घर से अस्पताल से काम करके आई 15 साल की लड़की की थी। यह अस्पताल में अपने बकाया पैसे लेने गई थी, जिसके बाद वो गायब थी। मुकदमा की दर्ज कराया गया था, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। लेकिन सिंहराज ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि जब किशोरी अस्पताल आई थी तो उसके साथ उसने छेड़छाड़ किया, जिसका विरोध करने लगा तो उसका भी हत्या कर दिया गया। कत्ल करने के पीछे सिंहराज का मोडस ऑपरेंडी यही था कि वह हर कत्ल के पीछे कपड़े से गला दबा करके मार देता था। इसके बाद उन्हें अपने बोरे में भर करके कहीं साइकिल पर रख करके देर रात को आगरा के नहर में जाकर के फेंक आता था। ऐसे कामों के लिए वो हमेशा अपने साथ एक गमछा भी रखता था, जिसे वो आसानी से गला दबा करके किशोरियों को मौत का घाट उतार देता था। और यह आखिरी वारदात
उसने ऐसी लड़की के साथ अंजाम दिया था जो कि वह पिछले करीब 2 साल से जानता था। 30 दिसंबर को उसने उसे बुलाया और उसे लेकर के 17 सेक्टर पुल के पास गया। उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लगा। लड़की ने विरोध किया, जिस पर उसने उसे गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई। और यह कहानी सुन करके आपको उनकी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल जिंदा जमीन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम रोज नई कहानी आप लोग के बीच चलाता रहूंगा। यदि बोलने में कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग क्षमा करने की कोशिश करें। जय हिंद, भारत माता की जय।